वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया ना रात। ओके, वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। एक बार चेक कर लेता हूँ कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है या नहीं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है और मैं रात भर सोया नहीं हूँ। अब ये एमसीक्यू को कंप्लीट करने के बाद ही अब सोऊंगा मैं। ठीक है, तो पॉलिटी का एमसीक्यू है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखने वाले हम। चैप्टर का नेम है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग एमसीक्यू पॉलिटी का बहुत ही कर चुके हैं। बस 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, तो देखते हैं 2-3 दिनों में सबको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के एमसीक्यूज में भी 4-5 चैप्टर्स बचे हैं, उससे कंप्लीट करेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका तो हमने एक भी एमसीक्यू नहीं किया है। ठीक है, एक बार मैं स्ट्रीम यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे कि वीडियो तो सही चल रहा है ना। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके ओके ओके, सब सही है, सब परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पे कोई हाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब दिख रहा है। ठीक है, ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है, उसके हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो वो क्या आर्टिकल 124, 143, 214 या 131? तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत ही इजी, आर्टिकल 124। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है? 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स और 70 ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ईयर्स। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Who has the power to increase the number of judges in the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर को इंक्रीज किया जा सके? ऑप्शन ए लॉ कमीशन, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, और इज इट ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्लियामेंट। ठीक है, अभी तक तो सारे इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, देखते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडिया में किनके पास है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ऑप्शन बी ऑल कोर्ट्स, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट अलोन, एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है बहुत ही इजी है, वो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट फॉल्स अंडर विच ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में जब डिस्प्यूट होता है, तो वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंडर फॉल होता है सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है, ऑप्शन ए एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन बी रिट ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन सी अपैलेट ज्यूरिडिक्शन, एंड ऑप्शन डी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। टू whom does a judge of the Supreme Court submit their resignation? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना रेजिग्नेशन देना हो, तो वो किसको सबमिट करते हैं? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हाँ, सभी क्वेश्चन का नंबर, और मेरे आंसर देने के पहले अपने ऑप्शंस को आप टाइप करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर अनलॉफुली? ठीक है, ओके, कौन सा रिट इश्यू होता है एक पर्सन पे जो कि हु हैज डिटेन्ड अनदर लॉ अनलॉफुली? ठीक है, ऑप्शन ए सेटियोरारी, ऑप्शन बी quo warranto, ऑप्शन सी मैंडामस, ऑप्शन डी हैबस कॉर्पस। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत ही बार देख लिया है शायद, अब हैबस कॉर्पस इसका आंसर होता है। ओके, देखते हैं आगे। अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट्स फॉर द enforcement of fundamental right?
किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, तो शायद ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी देखे थे। इट इज आर्टिकल 32। ओके, विच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट्स द पावर टू इशू रिट्स? कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट्स को पावर देता है रिट्स इशू करने का? ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 214 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 226। So the correct answer is article 226. Okay, the pension of a retired high court judge is charged on the, okay, the pension of a retired high court judge is charged on the, option A public account of the state, option B consolidated fund of the state where they last served, option C consolidated fund of India, option D contingency fund of India। तो इसका सही आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। ओके, हु एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज अंटिल विच अ हाई कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस? क्या मैक्सिमम एज है जिस एज तक एक हाई कोर्ट का जज अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है? ऑप्शन ए 60 ईयर्स, ऑप्शन बी नो एज लिमिट, ऑप्शन सी 62 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 65 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 62 ईयर्स। आगे देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? इन चारों में से कौन सा हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया में? क्या वो है ऑप्शन ए मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट और ऑप्शन डी कैलकाटा हाई कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, हु डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर। सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, Okay, a judge of Supreme Court or High Court can be removed only on the grounds of। एक जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर कोई जज है, तो उसको हम किस बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं? कैन बी रिमूव ऑन ओनली बेसिस। ठीक है, कौन सा एकमात्र कारण है जिस पे हम उसे रिमूव कर सकते हैं? ऑप्शन वन इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ऑप्शन सी करप्शन, ऑप्शन डी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, नहीं इंसॉल्वेंसी बिल्कुल नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी यार, इंडिया में तो ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस है जो कि सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए जजेस को तो नहीं हटा देंगे। इंसॉल्वेंसी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट? कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 136, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 एंड आर्टिकल 129। इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही इजी और सबको पता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 143। राइट, ये क्या करता है? एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का। आगे देखते हैं। The concept of public interest litigation (PIL) originated in which country? किस कंट्री से PIL को अडॉप्ट किया गया है? हम जब माइंड मैप्स का पहला चैप्टर कर रहे थे बोरोइंग एलिमेंट्स वाला, उसमें भी शायद हमने देखा था कि PIL को अडॉप्ट किया गया है किस कंट्री से, तो वो है USA। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, who can establish a common high court for two or more states and a union territory? एक सेकेंड, आई गेस लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है चार्जर। जस्ट अ सेकेंड गाइस, वरना स्ट्रीम बीच में ही रुक जाएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बस एक सेकेंड। ओके, सही है। ओके 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 ओके,
ठीक है, मिल गया मेरे पास। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हु कैन इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी? कौन इस्टेब्लिश कर सक स्टार्ट नहीं हुआ क्या? चार्जिंग स्टार्ट है ना? ठीक है। हु कैन इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी पार्लियामेंट बाई लॉ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्लियामेंट बाई लॉ। ठीक है, हु ट्रांसफर्स अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कौन एक जज को ट्रांसफर कर सकता है? ऑप्शन ए लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमें मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 222 के अंदर आता है ये, बट एक बार हिंट भी देख लेते हैं। हिंट क्योंकि अभी तक मैंने कभी यूज किया नहीं, देखते हैं। द अथॉरिटी हु मेक्स द ट्रांसफर एक्ट आफ्टर कंसल्टिंग द, ओके, हिंट मैंने कभी यूज किया नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा देखो जरा हिंट में आता क्या है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है वो पर्सन जो कि हु मेक्स ट्रांसफर एक्ट कंसल्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ट्रांसफर एक्ट बनाता है। ऑब्वियसली मुझे इसका आंसर मालूम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 222, है ना? बिल्कुल। अंडर आर्टिकल 222 द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर। ये तो खैर ऐसे ही चेक कर रहा था कि हिंट काम कैसे करता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट jurisdiction इन टर्म्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कवर्ड? ठीक है, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है इन सभी में से जिसका लार्जेस्ट jurisdiction है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन ए केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कैलकाटा हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। बहुत लोगों को लग रहा होगा बी या सी में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि बॉम्बे और कैलकाटा हाई कोर्ट नाम बड़े बड़े शहरों के हैं इसलिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट कवर्स असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चार स्टेट्स को ये कवर करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, मेकिंग इट द कोर्ट विद द लार्जेस्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बाय नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये लार्जेस्ट क्या बन जाता है हमारा? लार्जेस्ट जुरिडिक्शन बन जाता है कोर्ट का। ठीक है, टेरिटरी के बेसिस पर, क्योंकि इसमें चार स्टेट्स है ना, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आया ये बात? ओके, to become a judge of a Supreme Court, a person must have been an advocate of a high court for at least dash years. एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक पर्सन को हाई कोर्ट में कितने टाइम के लिए मिनिमम एडवोकेट रहना पड़ता है? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 ईयर्स। देखते हैं रीजन, रीजन देखना ज्यादा बेटर है ना, आप सभी को क्लियर होगा। जो प्रीवियस क्वेश्चंस के मैं रीजन रीड नहीं कर रहा था, आप उसको पॉज करके रीड कर लेना। ठीक है, अब से मैं रीड करूंगा। आर्टिकल 124(3) states that a person must have been an advocate of a high court for at least 10 years to be eligible। ठीक है, आर्टिकल 124 का थर्ड बताता है ये बात कि कम से कम 10 ईयर्स का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट डज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, ऑप्शन ए, इट्स जजमेंट्स हैव एविडेंटल वैल्यू एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। It keeps, option B, it keeps all physical records safely. Option C, it handles only civil cases. Option D, its proceedings are recorded for the executives। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स जजमेंट हैव एविडेंटल वैल्यू। एविडेंटल वैल्यू के लिए हम रखते हैं एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट्स and proceedings are enrolled for perpetual memory and testimony and it has the power to punish for contempt of itself। ठीक है, क्लियर है, रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है बस। Which union territory was the first to have its own independent high court? कौन सा ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी है इन चारों में से जिसके पास उसका पहला हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट था? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप,
ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। रीजन बीइंग दिल्ली वाज द फर्स्ट एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी था और साथ ही साथ एक बहुत ही लंबे टाइम तक एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी था जिसके पास खुद का हाई कोर्ट था, जो कि 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर है? Okay. The Supreme Court of India tenders legal advice to the President when option A. Cabinet recommends it, option B. The Supreme Court deems it necessary, option C. The President asks for it, option D. A fundamental right is violated. इसका करेक्ट आंसर है जब भी प्रेसिडेंट ऐसा बोलते हैं, द प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर इट। अंडर आर्टिकल 143 द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड एडवाइस ओनली इफ द प्रेसिडेंट रिफर्स अ मैटर टू। ठीक है, हमें मालूम है आर्टिकल 143 में क्या होता है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, तो सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं। राइट, आगे देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शन ए एस आर दास, ऑप्शन बी एच जे कानिया, ऑप्शन सी मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी एम पतंजलि शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एच जे कानिया। श्री हरिलाल जेके, ओके ये नाम तो मुझे भी नहीं मालूम था, बस एच जे कानिया के नाम से जानता था। श्री हरिलाल जेकिस उंदस कानिया was the first Chief Justice of India. ओके, आगे देखते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन ए आर्टिकल 143, ऑप्शन बी आर्टिकल 131, ऑप्शन सी आर्टिकल 137 और ऑप्शन डी आर्टिकल 136। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 137। Article 137 provides that the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। Appeal against the order of the Central Administrative Tribunal, which is CAT, lie before option A, Supreme Court directly, option B, District Court, option C, High Court, Division Bench, option D, President। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। अपील फ्रॉम CAT ऑर्डर्स लाइज बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी? ओके, इनमें से किसको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है पार्लियामेंट में एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बी अमेंडेड। ओके, रेटिफिकेशन चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से अमेंड होने के लिए। ठीक है, इनमें से किसको? ठीक है, क्या वो DPSP है, यानी कि ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ऑप्शन बी प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, या वो कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, या फिर ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट, या ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। किस में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर से एटलीस्ट हाफ से हमें रेटिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है, अमेंड होने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। एनी अमेंडमेंट अफेक्टिंग द यूनियन जुडिशरी और हाई कोर्ट्स, ठीक है, एग्जाम्पल चैप्टर 4 एंड पार्ट 5 ऑफ पार्ट 5 रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। A resolution for removal of Supreme Court judge must be supported by a special majority। एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात होती है, ठीक है, उसको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे रेजोल्यूशन को ये स्पेशल मेजोरिटी कहाँ चाहिए होता है? ऑप्शन ए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी राज्यसभा ओनली एंड ऑप्शन डी लोकसभा ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में चाहिए होता है। एन एड्रेस ऑफ रिमूवल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन। सेम सेशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये एड्रेस पास होना चाहिए जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात हो रही है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के चैप्टर का। हु एक्ट्स एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट?
जब ऑफिस खाली होता है तो फिर कौन एक्ट करता है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन ए द लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस, एंड ऑप्शन सी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली। करेक्ट आंसर इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। Article 126 states that the President appoints one of the other judges of the court to perform the duties of Chief Justice of India। ठीक है, आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द जजेस को। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को ये पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो सेशन, एमसीक्यू का सेशन। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री का एमसीक्यू रखेंगे हम आज शाम में रखेंगे। अभी तक तो मैं सोया नहीं हूँ, फिलहाल मैं सोने जाऊंगा। आप लोगों को गुड मॉर्निंग और मुझे गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।